हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल फंक्शन। इसके पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं लिस्ट इंटीजर तक पढ़ चुके हैं, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ने वाले हैं क्या चीज़? फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन में सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट का बचा हुआ है जो आज अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट भी एक फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ये भी फंक्शन ही है। ठीक है, चलिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट का क्या सिंबल होता है ये जरा समझेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का ये करली ब्रैकेट जो होता है ये इसका सिंबल है। और क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? आफ्टर डेसिमल डिजिट जो होगा, आफ्टर डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। माने बेसिकली मतलब ये समझिए, फ्रैक्शनल का मतलब फ्रैक्शन, लेकिन ये ऐसा फ्रैक्शन है, आप समझिए, डेसिमल के बाद जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। इस बातों को आप समझते हैं कभी? आप गौर कीजिए, 1.2, तो डेसिमल के बाद क्या है? 0.2 है। डेसिमल के बाद जो 2 लिखा हुआ है वो 2 नहीं, 0.2, तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.45, 0.89 वो हमेशा 1 से कम होगा, चाहे जितना भी बड़ा लिखा हो। तो डेसिमल के बाद के डिजिट को ही हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर डेसिमल डिजिट जो होगा उसी को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। क्या एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर? देखिए, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर 1 का निकालते हो तो 1 का मतलब 1.0 हम 1 को लिख सकते हैं, और 1.0 तो डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है, तो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0 हो गया। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2.5 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, जो 1 से कम है। देखिए, अगर 3.6 का अगर लिखेंगे तो 0.6 होगा फ्रैक्शनल पार्ट है। लेकिन अगर तुम -4.8 का लिखोगे तो इसका 0.2 होगा। ठीक है, कैसे ये होता है इसका अभी एक फॉर्मूला हमारे पास है, बताते हैं इसी एग्जाम्पल को लेके कि -4.8 होगा तो यहाँ पर 0.8 नहीं लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, 0.2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी पता चल जाएगा। ठीक है, और 0 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है तो 0.00 ही होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो आपने समझा इसको। ठीक है, चलिए, मिटा दे इसको। नजर आ रहा है अच्छे से? हाँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है
फ्रैक्शनल पार्ट always lies between 0 and 1, 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होगा। ये आप लोग नोट में नोट कर लीजिए, ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जो होता है 0 के बराबर हो सकता है। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। या कोई इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 होता है। तो 0 के बराबर होगा क्या चीज? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर और 1 से लेस। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें, ठीक है। हाँ, चलिए अब एक हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला है यहाँ पर, x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये आपका एक फॉर्मूला है। अगर x का कोई भी वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और आप पढ़े हुए हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज गिव इंटीजर, और ये हमेशा फ्रैक्शन देगा, फ्रैक्शनल पार्ट देगा। दोनों को जोड़ेंगे तो उस x के बराबर होगा। अब कुछ एग्जांपल इसमें हम लोग लेते हैं, समझिए इसको। जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे कंसीडर कर लिए x इक्वल टू x इक्वल टू 2.7 मैंने कंसीडर कर लिया, और देखेंगे इस फॉर्मूला में डाल के क्या होता है। हमको ये चाहिए, ये निकालना है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा बताइए? 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बोलिए? 2.7 लाइज बिटवीन 2 and 3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या दिया? 2 दिया। तो आपने फॉर्मूला यहाँ पढ़ा है x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा बताइए? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, ये इसको इधर भेजेंगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसे भी याद रखना है, इसी से निकला हुआ है। तो यहाँ से आपका निकल गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x का कितना वैल्यू है आपके पास? 2.7। अब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आया? इसका वैल्यू आपके पास कितना आ गया? इसका वैल्यू आपके पास 2 आया। तो हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो 2.7 में 2 घटा तो कितना आया? 0.7 आया। तो देखिए 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0.7 आया, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया है ना। और एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये तो प्लस वाला हो गया, माइनस वाला जरा देखिए। एक हम लोग कंसीडर करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, x का वैल्यू है -3.6, और देखते हैं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है। माइनस वाला का मैं बताया था एक एग्जाम्पल। अब थोड़ा ये फॉर्मूला पर देखेंगे। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा? -3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -4 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या काम है? पिछला वीडियो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको देखना पड़ेगा, बिना देखे काम नहीं चलेगा। तो -3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, क्योंकि -3.6 लाइज बिटवीन -3 एंड -4, और उससे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है कौन है? -4 है। अब फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो कितना है x का वैल्यू, देखिए x आपके पास -3.6 है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -4 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, -3.6 प्लस 4। अब 4 में 3.6 घटेगा तो 0.4 आएगा, बताइए। इसलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल में हम -3.6 का अगर 0.6 लिख देते हैं माइनस वाला का तो गलत हो जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। आप इसे यूज करें तो गलत नहीं होगा। पॉजिटिव वाला में कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं वो आप डेसिमल के बाद लिखिए, वही फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। लेकिन निगेटिव वाला में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर यहाँ 0.6 है तो इसको 10 होने में कितना कमी है, 4 का, तो 0.4। वहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिए थे -3.8 तो उसका 0.2 बोले, है ना। तो आपको इस फार्मूला से ये प्रूफ हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कर लीजिए जल्दी से। थोड़ा सा ही इसका मैथमेटिकल है, ज़्यादा नहीं। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे। छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हो सकता है कि ये ग्राफ बोर्ड में कहीं यूज ना हो, लेकिन जो बच्चे जेईई मेन एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का कर रहे हैं, जो बड़े एग्जाम्स हैं, उस एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा उसमें इसका यूज ले सकता है आपने। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट एक फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में हम 5 फंक्शन पढ़ाए हैं, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब लास्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए भी टेबल की जरूरत पड़ेगी। आप इसके लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाइए भाई। यहाँ x है, यहाँ पर y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और आप जैसा कि जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 1 और ये 0 के बराबर भी होगा। ठीक है, तो जब हम लोग x का वैल्यू शुरू करेंगे, इसको देखते हुए 0 से 1 के बीच में लेंगे, तो इसका जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका क्या देगा, x ही देगा। और हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 1 होता है। अगर हम इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच लेते हैं, अब सोचो 1 से 2 के बीच लेंगे और इसको इसी के जैसा हमको बनाना है, तो क्या करना है, इसको 0 से 1 के बीच बनाने के लिए 1 में 1 घटाएंगे, लेस देन इक्वल टू x में भी 1 घटेगा और 2 में भी 1 घटेगा, तब जाके ये इसके जैसा बनेगा। तो जो x का वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x माइनस 1 देगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। हमेशा ग्राफ ड्रॉ करने में 0 से 1 के बीच देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में लाने के लिए 1 सब में माइनस करना पड़ा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 2 से 3 के बीच लेते हैं तो सब में 2 माइनस करोगे तो ये क्या देगा बोलो, ये 0 देगा, ये x माइनस 2 देगा और ये 3 में 2 घटेगा तो 1 देगा। तो देखो 0 से 1 के बीच फिर आ गया, लेकिन तब तक इसका वैल्यू कितना दिया, x माइनस 2। समझ रहे हैं ना।
सिमिलरली 3 से 4 के बीच जब लेंगे तो इसका वैल्यू x-3 देगा। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा निगेटिव में लीजिए। -2 से अगर हम -1 के बीच लेंगे, -2 लेस देन x लेस देन 1, तो ये 0 से 1 के बीच में कब, सॉरी -2 से -1 से 0 के बीच में भी लीजिए जरा। पहले लेंगे हम लोग -1 से -1 लेस देन x लेस देन 0। क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच कब देगा, जब सब में +1 करेंगे। सब में +1 करेंगे तो बीच वाला क्या आएगा, x+1 आएगा, तब ये 0 से 1 के बीच दिखेगा। जब -2 से -1 के बीच x का वैल्यू रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या देगा आपका, ये x-+2 देगा। सब में +2 ऐड करो। ठीक है, आया बात समझ में? वैसे ही आगे x+3 भी हो सकता है। ये देखिए, जब -3 से -2 के बीच लेंगे तब ये देगा x+3, क्योंकि सब में 3 जोड़ेंगे तो तब तक ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये x+3 हो जाएगा। तो ये आपका टेबल है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। अच्छे से समझेंगे ग्राफ को। x डैश y है और y डैश है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। और आप यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 और इधर ले लो -1 -2 -3 और -4। ठीक है, चलिए जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब y का वैल्यू क्या है, x। तो x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तब x का वैल्यू क्या है जी, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो y का वैल्यू कितना है, x है। जब 1 से 2 के बीच में है तो y का वैल्यू x-1 है। तो हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 से 1 के बीच में, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो y = x है। देखो y = x का ग्राफ यही होता है, लेकिन तुमको क्या करना है, 0 के बराबर और 1 से लेस ड्रॉ करना है। तो 0 पर ये क्या है, ओपन इंटरवल है, सॉरी 1 पर, तो देखो 1 पर ओपन करेंगे और 0 पर इसको क्या करना है, क्लोज कर देना। y = x तो बहुत लंबा लाइन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि y = x 0 से 1 के बीच होगा, है ना, तो 0 से 1 के बीच में है ना y = x। ये बताइए, आगे बढ़ाइएगा तो 1 से 2 के बीच आ जाएगा, ये y = x हो गया। 1 से 2 के बीच में y = x-1 का ग्राफ है। लीनियर का ग्राफ बहुत हम पढ़ाए हैं, आप लोग इसका फायदा उठाइए। अब यहाँ पर हम नहीं बताएंगे कैसे होता है, पीछे ग्राफ का वीडियो देखिएगा, समझ जाइएगा। यहाँ पर = का साइन है, कहाँ पर = का साइन है, 1 पर, और यहाँ पर ये ओपन होगा। जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो y = x-2 है। तो 2 से 3 के बीच में जब x का वैल्यू है तो ये ग्राफ y = x-2 का हो गया। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है।
समझ गए। यहाँ पर ये भी क्लोज होने वाला है और यहाँ पर ओपन होगा। देख लीजिए 2 पर क्लोज, 3 पर ओपन। जब 3 से 4 के बीच होगा, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का ये ग्राफ है। वैसे ही पीछे जाएंगे, जब x का वैल्यू -1 से 0 का बीच है तो -1 से 0 के बीच में तो इस बीच में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। -1 से 0 के बीच में x+1 का है, यही ग्राफ आपका x+1 का हो गया। और यहाँ पर -1 पर क्लोज है, यहाँ पर ओपन है। देख लो यहाँ पर -2 से -1 के बीच लेंगे, -2 से -1 के बीच लेंगे तो यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन है, यहाँ क्लोज नहीं है ओपन है। -3 से -2 के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो फिर ऐसे बनेगा। आप तो ग्राफ का पैटर्न समझ गए हो कैसे बनना है, ऐसे ही चलते रहता है और क्या, खत्म कभी नहीं होगा, खत्म कभी नहीं होगा। तो ये ग्राफ x+1 का है, ये y इक्वल टू x+2 का ग्राफ है, y इक्वल टू x+3 का ग्राफ है और y इक्वल टू x+4 का ग्राफ है। जो कि यहाँ नहीं था उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया। 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू x, 1 से 2 के बीच में x-1, 2 से 3 के बीच में x-2। अब इसके बीच में ड्रॉ करना है तो इसके पैरेलल गए, अब इसके बाहर जाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा ना। समझ रहे बात को। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है और हो सकता है इसके इधर बढ़ते जाएगा, उसके उधर बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, हाँ। तो समझ गए बात को, समझ गए। तो क्या इसका होगा डोमेन भाई, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। बताइए डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों रियल नंबर होगा, x एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लो पूरा और ऊपर जाने से हर जगह हमको ग्राफ मिलेगा। जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है शुरू हो रहा है। हर जगह ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर देखो ऐसे, फिर यहाँ खत्म हुआ शुरू हो गया, खत्म हुआ शुरू हुआ, देख रहे हो। ठीक है। रेंज क्या होगा इसका, y बिलोंग्स टू, देखो रेंज ये 1 से ज्यादा अपने जाएगा। ये y इक्वल टू 1 का लाइन है क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं है, 0 से कम नहीं होना चाहिए। 0 और 1 के बीच ही लाई करता है। तो ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 1 है, इसी के बीच में ग्राफ है। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल 0 से 1 पर ओपन इंटरवल। ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। इसलिए तो बोलते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लाइज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 1। तो यही तो रेंज हो गया। इसी के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के जगह y पुट कर सकता है। y क्या बताता है, रेंज को। समझ गया। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ, खत्म हो चुका है। ठीक है, मिटा दें। चलिए, समझ गए फ्रैक्शनल पार्ट। चलो बहुत ही जल्दी ग्राफ जैसे ही खत्म होता है, अब ज्यादा दिन ग्राफ नहीं चलेगा, 3-4 क्लास और लगेगा ग्राफ में। उसके बाद हम लोग सीधा सीधा कैलकुलस के डिफरेंशिएशन में घुस जाएंगे और NCERT RS अग्रवाल से ही क्वेश्चन करवाएंगे। ये हर वीडियो में हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं और ये हम करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था कि 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 12 के, सबके लिए फायदेमंद होगा। सबके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो अब जो हम लोग ग्राफ में आगे बढ़ने वाले हैं वो ट्रांससेंडेंटल फंक्शन है। एक पार्ट था अलजेब्रिक फंक्शन, पूरा अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ हो चुका है।
अब हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं ट्रांससेंडेंटल फंक्शन का, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनेंगे। इस फंक्शन के अंदर में क्या क्या चीज का ग्राफ है भाई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन। और तीसरा है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और चौथा है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे ग्राफ क्लास 12 के तो RS अग्रवाल में इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ से आप प्रिंसिपल रेंज निकालते हो भाई, तो समझो कि इनवर्स ट्रिगो का आधा काम हम यहीं पर खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ की जरूरत है। अब इसके ये अगर नहीं आएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारे जगहों पर नहीं भी बनेगा। तो ये चारों का ही सिर्फ ग्राफ अब बचा हुआ है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो आज अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं। सॉरी, इनवर्स ट्रिगो नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। चलिए, तो पहला ग्राफ ट्रांससेंडेंटल में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग y = a पर पावर x का ग्राफ बनाएंगे। और a जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और a का वैल्यू जो है सिर्फ रियल नंबर नहीं, 1 से ग्रेटर के लिए। a का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर के लिए। ठीक है, a कोई भी रियल नंबर है, कोई भी। ठीक है, अभी हम इस पर एग्जाम्पल भी तुमको दे सकते हैं। जैसे y = एग्जाम्पल समझ लो, 2 पर पावर x, 3 पर पावर x, 4 पर पावर x, 5 पर पावर x, 8 पर पावर x, 1000 है उस पर पावर x है, ETC एक्स्ट्रा। ये सब का जो ग्राफ होगा वही ग्राफ इसका है, या इसका जो ग्राफ है वही इसका ग्राफ है भाई। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चीज की जरूरत है? टेबल की जरूरत। ठीक है, तो जब हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो अगर चाहते हो कि a पर पावर x में दिक्कत है तो तुम y = 2 पर पावर x का बनाओ। अरे जो ग्राफ इसका वही इसका, वही सबका सेम ही होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर डिजिट है तो उसी के लिए बना लीजिए। तो y = 2 पर पावर x के लिए हम एक यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, x y 4-5 पॉइंट लेंगे। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 पर पावर 0 क्या देगा? 1 देगा। और जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पर पावर 1 y का वैल्यू 2 देगा। जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 देगा। देख रहे हैं, x बढ़ते जा रहा है, y भी बढ़ रहा है। जब x का वैल्यू हम लोग -1 लेंगे निगेटिव में, तब y का वैल्यू 2 पर पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/2 पर पावर +1। जब -2 लेंगे तो 1/2 2 पर पावर -2, ये 1/4 देगा। जब निगेटिव में हम पावर बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, x एक्सिस x', ये y' है, y ओरिजिन है 0 0।
अपने मन से x का वैल्यू लीजिए, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, और इधर आप -1 लो, -2 लो, और भी पीछे ले सकते हैं। देखो जब x का वैल्यू 0 है तो y कितना है जी? 1 है। x = 0 पर y = 1, तो y = 1 मान लो यहाँ पर है। तो जहाँ y का वैल्यू 1 होगा वहीं पर x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। तो 0,1 ये पॉइंट हो गया, है ना? हैं? अब क्या देख रहे हैं, निगेटिव में जो वैल्यू है, x का वैल्यू जब -2 है तो y का वैल्यू 1/4 है, लेकिन पॉजिटिव में ही है। -2 पर मान लो कि ये 1 है, बीच में आपका 1/2 है, ये दोनों के बीच में 1/4 है, समझ रहे हैं ना? तो जब x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 1/4 है, तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। जब -1 है तो इसका वैल्यू 1/2 है। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 1 है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। उसके बाद जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू सीधे 2 है। x = 1 पर y का वैल्यू 2 मिल रहा है। 2 पर और ऊपर चला जाएगा, देख रहे हैं, तो लाइन में नहीं आएगा, ये ऐसे करो, देखो, देख रहे हैं? इस तरीके से ये जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? हाँ। तो ये ग्राफ जो है y = 2 पर पावर x का है। अगर हम y = a पर पावर x बोलते हैं, 2 पर पावर x बोले या 1000 पर पावर x, सबका ग्राफ यही होगा। अगर हम y = यहाँ पर a पर पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लोग क्या करता है, सीधे याद रखता है इसे, और ये 0 1 से ही जाएगा, कुछ भी होगा, इधर कम होते जाएगा, निगेटिव में बढ़ते जाएंगे। तो देख रहे हैं, बहुत यूजफुल ग्राफ है, बहुत यूजफुल। y', ये ओरिजिन है 0 0। जैसे जैसे x बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ y जाएगा, पीछे जाएगा निगेटिव में तो घटते जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। मान लो कि ये ग्राफ y = a पर पावर x का है, जब a बिलोंग्स टू रियल है और a > 1 है, 1 से ग्रेटर के लिए ग्राफ होगा। तो ये सारा ग्राफ एक बार में क्लियर हो गया। क्या डोमेन रेंज होगा? देख रहे हो, दोनों ग्राफ एक जैसा है कि नहीं है? डोमेन क्या होगा इसका? x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, कहीं भी x एक्सिस पर पॉइंट देंगे तो ही आएगा। और रेंज हो जाएगा, देखो 0 में टच नहीं कर रहा है, तो y = 0 एग्जैक्टली नहीं होगा, 0 से ग्रेटर, तो ये 0 पर ओपन इंटरवल से प्लस इंफिनिटी, ऊपर हर जगह ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है? तो ये y = a पर पावर x कहो, या कोई भी रियल पावर के लिए a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा जो 1 से ग्रेटर होगा तो उसके लिए ये ग्राफ हो गया, ठीक है? मिटा दे इसको, चलिए। ये ग्राफ की है जरूरत, बिना जरूरत का हम काहे के लिए मेहनत करेंगे, है ना? अब आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही दूसरा b नंबर y = अभी भी a पर पावर x है, लेकिन इस बार a का जो वैल्यू है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर अभी भी है, लेकिन a जो इस बार है 0 से 1 के बीच में है। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल अगर ले कैसा बोल रहा है, y = 1/2 पर पावर x, y = 1/3 पर पावर x, हमेशा a का वैल्यू 0 से 1 के बीच, 1/5 पर पावर x, 1/100 पर पावर x, etc। सारे के एक ही नेचर होंगे ग्राफ, लेकिन ये उसका ठीक उल्टा ग्राफ देने वाला है, ठीक उल्टा ग्राफ देगा। इसका ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा देगा, देखिए कैसा देगा,
एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये ओरिजिन है 0 0, देख रहे हैं। तो ये दिया था ऐसे, यहाँ भी x का वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो y a पर पावर 0 1 ही मिलेगा। मतलब अभी भी ग्राफ आपका 0 1 से ही जाना है, ठीक है, यहीं से जाएगा। लेकिन इस बार जरा मन में सोचो, जब x का वैल्यू बड़ा पुट करोगे एक टेबल बना देता है, चलो किसी को लो, इसी को पकड़ो, क्या होगा, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, और जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1/2, और जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो 1/4। देख रहे हो, जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y अब कम हो रहा है, और x का वैल्यू जब -1 लेंगे तो 1/2 पर पावर -1, तो इसका वैल्यू y का वैल्यू +2 दे देगा। जब आप इसका वैल्यू -2 लोगे तो ये 2 का स्क्वायर ये क्या दे देगा, 4 दे देगा। 1/2 पर पावर -2, तो रिवर्स करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो रिवर्स करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो निगेटिव में वैल्यू y का, यहाँ पर x का वैल्यू जब निगेटिव होता है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब x का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो वैल्यू इसका घट रहा है। इसका मतलब ग्राफ इस बार कुछ वैसे ही होगा, लेकिन इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। मतलब जल्दीबाजी में अगर हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, ऐसे लग रहा है कि लाइन है, लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कर्व के तरह धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसको तुम y इक्वल टू 1/2 पर पावर x का ग्राफ बोलो, या उसी को अगर हम जल्दीबाजी में ग्राफ अगर बनाते हैं, ऐसा देखो, ऐसे ये चल रहा है ऊपर की तरफ, ये 0 1 से गया, y एक्सिस है, y डैश है, ओरिजिन है 0 0, x है, x डैश है। तो ये ग्राफ जो तुम्हारा गया, ये मान लो y इक्वल टू a पर पावर x का है, जब 0 से 1 के बीच में a का वैल्यू है, वही चीज हो गया। डोमेन रेंज वैसे ही होगा, डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अभी भी रेंज जो है y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1 पर ओपन, ठीक है। चलिए, हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक का ग्राफ। लॉगरिथमिक खत्म हो जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक का, और फिर लास्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। बस 3 ही ग्राफ बचे हुए हैं, ये तीनों बनाएंगे, ग्राफ की कहानी खत्म, बेसिक मैथ्स खत्म। उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, ये नहीं कि ऐसे ही बस सिनेमा के तरह देख रहे हैं। नोट्स जरूर बनाइए और उसको अच्छे से लिखिए। कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है, ओके। लेकिन 3 काम करना आप लोग नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, ओके, थैंक यू।